नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, एक लड़के की शादी होने वाली थी। अब उसकी जब लड़के की शादी होने वाली तो उसकी माँ जो है, माँ क्योंकि विधवा थी, उसके हस्बैंड जो है करीब 5 साल पहले एक्सपायर हो गए थे। तो कई रिश्तेदारों को फ़ोन लगाती पैसे के लिए, और कई पैसे जो है इनके खुद के पैसे होते हैं जो कि इन लोगों ने उधार दिए थे, लेकिन वो पैसे नहीं देते हैं। एम टाइम पे सब जो है फेल जाते हैं, मतलब मना कर देते हैं, झूठा दिलासा देते हैं कि हाँ ठीक है दे देंगे शादी के पहले दे देंगे। लेकिन शादी के दिन जो है नज़दीक आ जाते हैं, लेकिन पैसा इनके पास होता नहीं है। कोई भी पैसा इसकी माँ को नहीं देता है। अब इधर जो लड़की को जब पता लगता है तो वो कुछ ऐसा कदम उठाती है, वो कुछ ऐसा करती है जिससे कि जो है सारे लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। अब इस लड़की ने क्या करा दोस्तों, और ये क्यों करती है, ये पूरी कहानी को जो इस घटना को जो है हम विस्तार से जानेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, और वीडियो को अभी के अभी लाइक करना ना भूलें। तो ये कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश जबलपुर से। मध्य प्रदेश जबलपुर की कहानी है। तो एक रिया नाम की लड़की थी जिसकी माँ का नाम था कमला देवी। अब कमला देवी के हस्बैंड जो है करीब 5 साल पहले एक्सपायर हो जाते हैं हार्ट अटैक के कारण। अब जैसे तैसे घर चलता है, जो पेंशन वगैरह मिलती है थोड़ी बहुत उससे घर चलता है। और कमला देवी की बड़ी बेटी थी रिया, और एक छोटा लड़का होता है जो कि अभी स्कूल में पढ़ रहा था। तो ये तीनों जो है घर में अकेले रहते थे। अब एक जो है रिश्ता मिलता है इनको, क्योंकि रिया अब बड़ी हो रही थी तो इसकी माँ ने रिश्ता ढूंढना चालू कर दिया था। तो काफ़ी अच्छा रिश्ता जो है इनको पता लगता है। इन दोनों परिवारों की बातचीत होती है और रिश्ता तय हो जाता है। अब रिया भी खुश रहती है, रिया की माँ भी खुश, और जो जिससे शादी होने वाली थी रिया की, जिसका नाम होता है अरुण, वो भी खुश। अब भाई ये अरुण और रिया के बीच बातचीत भी होती है, मोबाइल नंबर जो एक्सचेंज करते हैं, सब कुछ है। अब कमला देवी सोचती है कि पैसा काफ़ी खर्च होगा। अब कुछ जो है इन लोगों ने, जब कमला देवी के पति ने जो है पैसा दिया था कई रिश्तेदारों को, उनकी भी घर में शादी थी या किसी कुछ काम से ऐसा पैसा दिया था। उन्होंने सोचा था जब मेरी लड़की की शादी होगी तब वापस ले लूँगा। लेकिन इधर होता क्या है कि एक्सपायर हो गए थे कमला देवी के पति। अब कमला देवी फ़ोन लगाती सबको, तो रिश्तेदार बोलते हैं हाँ ठीक है दे देंगे, शादी के पहले पहले हम दे देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसे कई लोग बोलते हैं। अब शादी के दिन नज़दीक आने लगते हैं। अब जब शादी का दिन नज़दीक आता है तो जो है कई लोग पैसा नहीं देते हैं, एक आध दो को छोड़ के, और वो भी कम अमाउंट वाले। लेकिन जो बड़े अमाउंट का जिन पैसा दिया था वो लोग बोलते हैं कि अभी अभी हमारा थोड़ा सा इंतज़ाम नहीं हो पा रहा है, थोड़ी सी दिक्कत है। अब इधर पर कमला देवी काफ़ी टेंशन में आ जाती है। अब कमला देवी सोचती है किसी उधारी ले लेती हूँ, कोई दूसरे रिश्तेदार से जिनको हमने पैसा नहीं भी दिया है तो रिश्तेदार उधार भी नहीं देते हैं पैसे। अब वो उधार मांगती है तो वो भी नहीं मिलते हैं। हाँ एक आध कोई थोड़ा बहुत अमाउंट दे देते हैं। अब इतना पैसा इनके पास रहता नहीं है, क्योंकि इतने ये लोग सक्षम नहीं थे। ये एक जो है एक बिलो मध्यम परिवार से जो है बिलोंग करते थे ये लोग। अब कमला देवी बड़ी टेंशन में आ जाती है। इधर रिया को भी बात पता चलती है कि पैसे नहीं, और कुछ ही दिन जो है रह गए शादी के, कैसे करेंगे, इतने सारे मेहमान आएंगे, खाना पीना है, टेंट वाले को पैसा देना है। अब कुछ तो इन्हें बुकिंग करी ली थी पैसा दे के, लेकिन अब जब पैसा उनको पूरा देना पड़ेगा तो कैसे देंगे। तो ये लोग माँ बेटी दोनों मिलके रोते हैं कि आज पापा होते तो ऐसा नहीं होता। काफ़ी परेशान होते हैं। अब रिया इधर पर काफ़ी टेंशन में आ जाती है कि मेरी शादी की वजह से माँ इतनी टेंशन में है। उसकी माँ का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, शुगर की मरीज़ थी वो सोचती है कि अगर माँ को ही कुछ हो गया तो मेरा ये छोटा भाई इसको कौन देखेगा, कोई है ही नहीं देखने वाला फिर। तो वो सोचती है कि क्या करूं, माँ बड़ी टेंशन में रहती थी। अब इधर रिया काफ़ी सोचती है। अब काफ़ी सोचने के बाद वो अपने एक दोस्त को फ़ोन लगाती है। उसका दोस्त होता है, पहले ये रिया क्या है कि प्राइवेट एक जॉब करती थी, और उसने जॉब छोड़ दी थी क्योंकि अब शादी होने वाली थी। तो उधर पर जो है एक इसका एक दोस्ती हो गई थी एक लड़के से जिसका नाम होता है गौरव। तो गौरव इसको रिया को पसंद भी करता था, ये रिया जानती है। लेकिन जो है मतलब रिया जो है अपनी मर्ज़ी से शादी नहीं करना चाहती थी। इधर पर जो है गौरव को सिर्फ दोस्ती समझती थी ये। तो गौरव को फ़ोन लगाती, गौरव को बोलती है कि तुमसे एक मदद की जो है मुझको उम्मीद है कि अगर तुम मेरी मदद कर दो तो बहुत अच्छा रहेगा। तो गौरव बोलता है बिल्कुल मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। वो अब पैसे की बात करती है तो गौरव बोलता है देखो मेरे पास तो खुद पैसा नहीं है, मैं तो छोटी मोटी नौकरी करता हूँ, तुम्हें पता है, और मेरे घर के भी हालत सही नहीं है, मेरा घर में भी सब जो है कोई कुछ करता नहीं है, और मेरे पिताजी जो हैं वो ऑलरेडी प्राइवेट वो भी नौकरी करते हैं, तो मेरे पास भी इतना पैसा नहीं, मैं कहाँ से दूंगा, क्योंकि वो भी कोई बड़े ख़ानदान से तो था नहीं गौरव। तो अब रिया बोलती तो तुमको एक काम करना पड़ेगा। गौरव बोलता है क्या। अब जो उसने बोला तो होश उड़ गए गौरव के।
रिया बोलती है कि तुमको अरुण जो है मेरे होने वाले हस्बैंड को फ़ोन लगाना है और बोलना है कि मैं तुम्हारा होने वाली बीबी का बॉयफ्रेंड हूँ। अब गौरव बोलता है अरे ऐसा क्यों बोलना है। तो वो रिया सारी बातें बताती है कि देखो पैसा नहीं मेरे पास और मैं नहीं चाहती शादी करना। तो इधर जो है गौरव बोलता है कि तुम एक काम करो, डायरेक्ट मना कर दो उसको। तो रिया बोलती है नहीं, डायरेक्ट अब मना नहीं कर सकते, क्योंकि जब शादी तय हो गई थी, शादी दोनों परिवारों ने आपस में मिलकर तय करी है। अब मैं ऐसा बोलूँगी कि मेरा बॉयफ्रेंड है ये है तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं तुमको अरुण का नंबर देती हूँ, तुम फ़ोन करना। लेकिन गौरव बोलता है कि अगर वो तब भी नहीं माना तो बोलेगा ठीक है तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब मैं रिया से ही शादी करूँगा, रिया मेरी होने वाली बीबी। अगर ऐसा बोल दिया तो रिया बोलती तुम बोल देना कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ भी बनने वाली थी, मेरा एबॉर्शन हो चुका है, ऐसा तुम तो झूठ बोल देना। अब गौरव इधर हैरान रह जाता है। गौरव बोलता है ये मुझसे नहीं होगा। तो रिया उससे काफ़ी रिक्वेस्ट करती है, बोलती प्लीज़ ये कर लो, मैं तुम्हें नंबर दे देती हूँ, मैं तुम्हारी ज़िंदगी भर शुक्रगुजार रहूँगी। अब गौरव बात मान लेता है, सोचता है कि मजबूर है और कहीं ना कहीं गौरव थोड़ा सा रिया को पसंद करता ही था। अब इधर गौरव फ़ोन लगाता है अरुण को और पूरी बातें बताता है कि मैं तुम्हारी होने वाली बीवी जो है रिया उसका बॉयफ्रेंड हूँ। तो अरुण वैसे ही जवाब देता है कि अगर तुम बॉयफ्रेंड हो। तो अरुण बोलता है कि अगर तुम बॉयफ्रेंड हो तो रिया को मुझे बताना था, तुम कौन होते हो बताने वाले, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, और अगर तुम्हें बताना था तो पहले बताना। तो रिया ने तो मुझे कुछ नहीं बताया। इस प्रकार से अरुण बोलता है कि मुझे कुछ नहीं करना, तुम पहले बॉयफ्रेंड थे अब तो नहीं हो ना, बात खत्म। तो ये बोलता नहीं मैं अभी भी बॉयफ्रेंड हूँ। तो वो ये बोलता है कि मुझे कोई मतलब नहीं, मैं तो रिया से ही शादी करूँगा। फिर ये बोलता है कि मैं जो है रिया जो है प्रेग्नेंट भी थी, मेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी, मैंने एबॉर्शन कराया। अब ऐसा बोलता है तो ये अरुण को थोड़ा सा बुरा लगता है। तब भी अरुण बोलता है कि मैं तो जो है रिया से बात करूँगा। अब इधर जो है अरुण क्या करता है कि रिया से बात करता है। अब रिया बोलती नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, होगा कोई लड़का, ये ऐसा कोई लड़का होगा, झूठ बोल रहा है। इस प्रकार से क्योंकि रिया साफ साफ अगर ऐसा बोल देती तो रिया की काफ़ी बदनामी हो जाती, और बात ये आती कि पहले क्यों नहीं बोला। तो रिया मना करती है अरे कोई लड़का होगा। तो इधर पर रिया का प्लान ये था कि उसका दिमाग घुमा दे। किसका? अरुण का दिमाग घूम जाएगा तो खुद ही मना कर देगा, और इसमें रिया सांप बच के भी निकल जाएगी। लेकिन इधर जो है अरुण बोलता है कोई बात नहीं, ऐसे कई लड़के फ़ोन करते हैं, मुझे कोई उससे लेना देना नहीं है, मैं तुमसे ही शादी करूँगा। अब जब ये बात आती है तो रिया गौरव को फिर फ़ोन लगाती है कि वो जो है अभी भी वो जो है मुझ पर बहुत भरोसा करता है, तुम उसके माँ बाप को फ़ोन लगाओ। अब गौरव बोलता है अच्छा नहीं लगेगा उसके माँ बाप को फ़ोन लगाने, लेकिन रिया जो है फिर से रिक्वेस्ट करती है, उसके पिताजी को फ़ोन लगाती है, लड़के के पिताजी का नंबर दे देती रिया। अब उसको ये गौरव बोलता है कि तुम्हारे बेटा जिससे शादी करने वाला है वो जो है मेरी गर्लफ्रेंड थी और मेरे बच्चे की माँ भी बनने वाली थी, इस प्रकार से। अब भाई पिता तो पिता होते हैं, पिता उसकी बात पे यकीन कर लेते हैं और अरुण को बोलते हैं कि अरुण वो लड़की तेरे लिए सही नहीं है। तो अरुण बोलता है अरे पापा मेरे पास भी फ़ोन आया था। तो लेकिन उसके पिताजी बोलते नहीं बेटा वो फ़ोन आया जो भी है, फ़ोन तो करा है, कुछ ना कुछ सच्चाई होगी, हमको नहीं करनी है शादी। इस प्रकार से उसके घर वाले जो है अरुण के माता पिता उसको बोलते हैं कि हम शादी नहीं कर सकते। अब अरुण बेचारा क्या करता है, अरुण भी सोचता है कि यार कहीं ना कहीं हो सकता है ये बात सही हो। अब उसके घर वाले जो हैं, अरुण के घर वाले जो रिया की माँ है कमला देवी, उसको फ़ोन लगाते हैं। अब उसकी कमला देवी फ़ोन लगाते हैं तो वो बोलती है ऐसी बात नहीं, मैं अपनी बेटी से बात करूँगी। अब वो अपनी बेटी से बात करती, बेटी क्या मैं सुन रही हूँ कोई लड़का जो है वो फ़ोन कर रहा है, इन लोग को बोल रहा है कि तू गर्लफ्रेंड थी। तो रिया बोलती है अरे माँ ऐसे कई लोग होते हैं शादी तोड़वाने की कोशिश करते हैं, तो उनको थोड़ी ना भरोसा करना चाहिए, उनको मुझ पर भरोसा करना चाहिए, हमको नहीं करनी इसी जगह पर शादी। इस प्रकार से रिया बोलती है क्योंकि उनको मुझ पर भरोसा करना चाहिए, आप पर भरोसा करना चाहिए। ऐसे तो कई सारे लड़के होते हैं जो शादी तोड़वाने की कोशिश करते हैं, रिश्तेदार होते हैं। तो इधर कमला देवी भी मान जाती है। कमला देवी बोलती है हाँ उनको भरोसा करना चाहिए हम पे, ऐसे तो कई लड़के जो है फ़ोन करेंगे। तो इधर पर इनका रिया का प्लान कामयाब हो जाता है, मतलब ये शादी एक प्रकार से टूट गई। अब कई रिश्तेदारों में बात पता लग जाती है, कई रिश्तेदार जो है मजाक भी उड़ाते हैं, अरे रिया का कैरेक्टर ये ऐसा है ये है। तो रिया को फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि रिया को पता था कि कुछ ना कुछ मेरी इज्जत पर तो फ़र्क पड़ेगा, मेरी इज्जत ज़रूर ख़राब होगी। तो इस प्रकार से इनकी शादी लगभग टूटने को ही थी। लेकिन इधर पर जो अरुण जो होता है, अरुण सोचता है कि इस लड़के ने मेरी जो है शादी तोड़वाई है, या क्या सच्चाई है क्या नहीं, मैं इसकी पुलिस कंप्लेन करूँगा। और अरुण उसकी पुलिस कंप्लेन करता है, पुलिस में जाता है और बोलता है कि ऐसी सी बात है, एक जो शख्स है वो ऐसा ऐसा बोल रहा है मेरी होने वाली वाइफ के बारे में, मेरी शादी तोड़वा रहा है। अब वो नंबर जो है पुलिस को दे देता है। अब पुलिस को जब नंबर देता है तो पुलिस उसको उठा के ले आती है थाने।
अब थाने लाती है तो वो कांपने लगता है गौरव के। गौरव कभी भी जो भाई थाने गया नहीं तो उसने कुछ जुर्म भी नहीं किया, वो सारा सच सच उगल देता है कि मैंने रिया के कहने पे किया, और कॉल रिकॉर्डिंग सुना देता है। क्योंकि जो गौरव होता है उसके मोबाइल में कॉल रिकॉर्डिंग हमेशा ऑन रहती थी, कोई बातचीत करता है जो भी कन्वर्सेशन होती वो सब रिकॉर्ड होता था। वो बता देता है कि रिया ने ऐसा किया, और रिया ने क्यों किया, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था। इस कारण वो सोच रही थी कि मेरी शादी टूट जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि पैसे की काफ़ी इनको दिक्कत थी। अब जब पुलिस ये वाली बात सुनती है, सब कुछ पुलिस जो अरुण के घर वालों को बताती है पहले तो, क्योंकि अरुण के घर वाले और अरुण को बताती है, क्योंकि अरुण ने कंप्लेन करी थी उनके घर जाके। तो ये बात सबको पता लगती तो सब हैरान रह जाते हैं। कमला देवी को पता लगती, वो भी हैरान रह जाती है। अब इधर जो है अरुण और अरुण के घर वाले बोलते हैं कि अरे तुम्हारे पास पैसे नहीं थे तो कोई बात नहीं, हम लोग सिंपल शादी कर लेते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमको तो लड़की पसंद, एक बार बोल के तो देखते, अगर नहीं होता तो कोई बात ही नहीं, शादी टूट जाती है। लेकिन ये सब काम करने की ज़रूरत क्या थी। और इधर जो है अरुण के घर वाले बोलते हैं आप चिंता मत करो, पैसे जो भी शादी में खर्चा आएगा आपका जितना है उतना करो, बाकी सब खर्चा हमारा रहेगा। इस प्रकार से शादी फिर से फिक्स हो जाती है। और इधर रिया को थोड़ा सा पछतावा भी होता है। अरुण बोलता है कि तुम तो मेरी होने वाली वाइफ थी, तुमको मुझ पर भरोसा करना था, तुमको एक बार मुझको बताना तो था, ऐसी बात है। अब भाई नहीं करते तो मैं मना कर देता कि मुझको शादी नहीं करनी है। इस प्रकार से जो है रिया को थोड़ा सा एहसास तो होता है, लेकिन रिया ने जो भी काम किया था वो अपनी माँ के लिए किया था, क्योंकि उसकी माँ काफ़ी परेशान थी, उनका पैसा नहीं था। तो कहीं ना कहीं रिया सही भी थी, गलत भी थी। गलत इसलिए थी कि उसको एक बार अरुण बोलता है कि एक बार मुझको बताना था। तो एक लड़की ने जो है इस प्रकार से दोस्तों रिया ने किया, उसके पास मतलब पैसे की दिक्कत हो रही थी शादी में। लड़का अच्छा था, अरुण बढ़िया लड़का था, नौकरी भी करता था, लेकिन फिर भी पैसे की दिक्कत हो रही थी। तो रिया ने सोचा कि ये शादी में तोड़ देती हूँ, सबसे अच्छा वही सही रहेगा। तो इस प्रकार से दोनों की, लेकिन दोस्तों अरुण और रिया की शादी हो गई, काफ़ी अच्छी तरीके से इन लोग की जो है शादी निभ रही है। करीब 1 साल हो गया है इनकी शादी हुए, कोई भी इधर दिक्कत वाली बात नहीं है। इधर सब दोनों परिवार खुश हैं। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी कहानी, एक लव स्टोरी, एक लड़की ने जो इस प्रकार से कदम उठाया था। अब जिसने भी ये बात सुनी तो वो हैरान रह गया कि इस प्रकार से भी मतलब अब लड़कियाँ होती हैं कि भाई अपना घर बचाने के लिए जो है अपनी इज्जत जो है दांव पे लगा देती हैं। तो वीडियो इधर खत्म होता है दोस्तों। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिए, और इस टाइप से वीडियो बनाते रहता हूँ मैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।